नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे फेसबुक से बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, कैसे फेसबुक के गलत इस्तेमाल से लोकतंत्र की नींव खराब हो रही है और कैसे जनहित के सामने फेसबुक की टीम मुनाफे को सामने रखती है। ये सब कहा है फ्रांसिस होगैन ने, जो फेसबुक पे काम करती थी। उन्होंने अमेरिका की एक जांच समिति के सामने फेसबुक का कच्चा चिट्ठा खोल डाला। फ्रांसिस होगैन ने कहा कि फेसबुक बच्चों को ऐसे कंटेंट की तरफ धकेल रहा है जिससे बच्चों की सेहत पर फर्क पड़ रहा है और इसके लिए फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फेसबुक के कारण कई देशों में आंतरिक हिंसा भी बढ़ी है। उन्होंने ये सब अमेरिका की जांच समिति के सामने कहा, जो एक सरकार का अंग है। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम से लड़कियों पर भी फर्क पड़ता है और इससे उन्हें अपनी बॉडी इमेज को लेकर गलत धारणाएं पैदा होती हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा पतला होने से आप समाज में ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। फ्रांसिस कहती हैं कि ये सब फेसबुक के एल्गोरिदम से जुड़ा है, जिसकी पूरी जानकारी मार्क ज़करबर्ग को है। उन्होंने कांग्रेस को बार बार कहा कि फेसबुक नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी है कि फेसबुक से समाज में तनाव और आंतरिक कलह बढ़ रहा है। फ्रांसिस कहती है कि फेसबुक में ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया जाता है जिससे समाज में तनाव बढ़ता है, लेकिन फेसबुक को इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उन्हें केवल प्रॉफिट और यूजर बेस से मतलब है। 3.5 बिलियन, जी हां, 3.5 बिलियन लोग दुनिया में फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक की कीमत कई देशों के जीडीपी से ज्यादा है। फेसबुक की 2021 में कीमत 1.2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा आंकी गई और 2020 में फेसबुक ने प्रॉफिट यानी 29 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रजिस्टर किया। फ्रांसिस होगैन ने कहा कि फेसबुक को तंबाकू या कार बनाने वाली कंपनी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों ने शुरू में नहीं बताया था कि इससे आम जनता की सेहत पर असर पड़ता है। जैसे तंबाकू कंपनियों ने 50 साल तक ये बात नहीं बताई कि तंबाकू खाने या धुआं उड़ाने से कैंसर होता है। फ्रांसिस ने कहा कि अमेरिकी सरकार को फेसबुक चलाने के लिए नए कानून बनाने होंगे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि फेसबुक 8 साल के बच्चों को भी टारगेट करता है और उनके लिए किड्स मैसेंजर सर्विस भी बना डाली है। जब ट्रंप ने 2016 में अमेरिका का चुनाव जीता था, तब जांच में पता चला था कि रूस ने फेसबुक का इस्तेमाल डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया था। इथियोपिया में भी हिंसा के पीछे फेसबुक को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। फ्रांसिस कहती है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका के बाहर फेसबुक इस तरह के कंटेंट पर ध्यान नहीं देता है और वहां फेसबुक पर खुलेआम हेट स्पीच पोस्ट होती रहती है, यानी फेसबुक का इस्तेमाल बंदूक की तरह होता है। फ्रांसिस ने एक और हैरत में डालने वाली बात की। उन्होंने कहा कि यूजर बेस बढ़ाने के लिए फेसबुक ने बाइडेन की जीत के बाद सिक्योरिटी फीचर्स हटा लिए थे, जिससे उनके यूजर बेस में इजाफा हो सके। लेकिन कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद दोबारा से इस सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ा। इन आरोपों के बाद फेसबुक में काफी हलचल मची हुई है। फेसबुक इन सब आरोपों को खारिज करता है, कहता है कि जिन विषयों के बारे में फ्रांसिस होगैन बोल रही हैं उन पर उन्होंने फेसबुक पे काम नहीं किया है, लेकिन फेसबुक पर लगाए आरोप संगीन है। पहले भी कई देशों से खबर आई है कि फेसबुक का इस्तेमाल लोकतंत्र की प्रक्रिया को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इंटरनेट के इस्तेमाल और फेसबुक के कामकाज पर नया कानून बनाया जा सकता है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।